नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, भारत की दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G बाजार बन गया है। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कांग्रेस द्वारा पेश किए गए विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव को खारिज किया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने विधानसभा में वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया। भाजपा विधायकों का सदन से वॉकआउट। वाणिज्यिक कोयला खदान नीलामी का 12वां चरण आज और खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आज शाम नई दिल्ली में भव्य समारोह के साथ समापन होगा। अब समाचार विस्तार से। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत आज विश्व में 5G का दूसरा सबसे बड़ा बाजार बन चुका है। नई दिल्ली में आज एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री वैष्णव ने कहा है कि विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 11 लाख करोड़ रुपए के निवेश हो रहे हैं। श्री वैष्णव ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में देश में मेडिकल कॉलेज और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की संख्या दोगुनी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि समूचे दक्षिणी और समृद्ध देश भारत की यूपीआई भुगतान प्रणाली अपनाने को इच्छुक दिखा रहे हैं। श्री वैष्णव ने इस वर्ष भारत की पहली मेड इन इंडिया चिप जारी करने की भी घोषणा की। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी पर कथित रूप से आक्षेप लगाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के विरुद्ध कांग्रेस द्वारा लगाए गए विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। इस प्रस्ताव को सदन में कांग्रेस के सांसद जयराम रमेश श्री शाह की टिप्पणी पर लाए थे। श्री शाह ने अपनी टिप्पणी में कहा है कि कांग्रेस जब सत्ता में थी तब प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष का नियंत्रण एक परिवार ने किया। इस प्रस्ताव का खंडन करते हुए सभापति ने कहा है कि उन्होंने इस ध्यानपूर्वक पढ़ा है और इसमें किसी तरह का विशेषाधिकार हनन नहीं है। उन्होंने कहा है कि इसमें सत्य का पूर्णतः पालन किया गया है, जिसका कि श्री शाह की टिप्पणियों पर प्रस्तुत दस्तावेज से प्रमाणित होता है। श्री धनखड़ ने जल्दबाजी में लाए गए विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पर दुख व्यक्त करते हुए कहा है कि विशेषाधिकार हनन एक गंभीर मामला है। उन्होंने कहा है कि सदन लोगों को प्रतिष्ठा नष्ट करने का मंच नहीं बनेगा। सभापति ने आचार संहिता से सदस्यों के आचरण के लिए नए निर्देश बनाने को कहा। तमिलनाडु विधानसभा ने केंद्र सरकार से प्रस्तावित वक्फ संशोधन विधेयक को वापस लाने की अपील करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। विधानसभा में ये विधेयक पेश करते हुए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने कहा है कि केंद्र का वक्फ बिल संविधान में निहित मौलिक अधिकारों के खिलाफ है और वक्फ बोर्ड के अधिकारों को कमजोर करता है। जम्मू कश्मीर में एशिया की सबसे लंबी जोजिला सुरंग का लगभग 70% कार्य पूरा कर लिया गया है। ये परियोजना श्रीनगर और लद्दाख के बीच सभी मौसम में संपर्क की सुविधा प्रदान करेगा। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान आज पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि इसका निर्माण 5,500 करोड़ से अधिक रुपए की लागत से किया जा रहा है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान श्रीलंका में जेल में बंद भारतीय मछुआरों के बारे में पूरक प्रश्नों के उत्तर में बताया कि कुल 97 भारतीय मछुआरा श्रीलंका के हिरासत में हैं और 83 सजा काट रहे हैं और 3 पर मुकदमा अभी चल रहा है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि सरकार प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत अनजाने में सीमा पार करने की घटनाओं को कम करने के लिए अधिक से अधिक नौकाओं पर ट्रांसपॉन्डर लगाने का प्रयास कर रही है। केंद्र सरकार नई दिल्ली में आज वाणिज्य कोयला खदानों की नीलामी का 12वां चरण शुरू करेगी। प्रस्तावित खदानों में से 13 कोयला खदानों का पूरी तरह से जबकि 12 खदानों का आंशिक रूप से पता लगाया जा चुका है। नीलामी का उद्देश्य घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को आकर्षित करना है, जिससे ऊर्जा और औद्योगिक विकास में आत्मनिर्भरता के लिए भारत की प्रतिबद्धता को बल मिलेगा। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी आज मुंबई में फिक्की ईवाई मीडिया और मनोरंजन उद्योग की रिपोर्ट जारी करने के अवसर पर उपस्थित रहे। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि उद्योग में नियमित रूप से बड़ी मात्रा में
समेकन और विषय वस्तु की विशाल लोकतांत्रिकरण हो रहा है। उन्होंने कहा है कि दूर दराज के क्षेत्रों से प्रतिभाएं अभी आ रही है। श्री द्विवेदी ने कहा है कि हम किस तरह की सामग्री का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के आगामी वेब्स कार्यक्रम को लेकर श्री द्विवेदी ने कहा है कि मीडियाकर्मी और सर्जकों तथा विश्व भर के तकनीक से जुड़े लोगों को एक मंच पर मीडिया और मनोरंजन उद्योग में शामिल होने का अवसर प्रदान करेगा। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे और वे सीईओ गोलमेज बैठक के प्रमुख भी होंगे। झारखंड विधानसभा में बजट सत्र के अंतिम दिन आज विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी में राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर सदन में हंगामा किया। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सदस्य सदन के बीचों बीच आ गए और सरकार विरोधी नारे लगाने लगे। उन्होंने कल रांची में स्थानीय भाजपा नेता अनिल कुमार महतो टाइगर की हत्या का विरोध किया। भारतीय जनता पार्टी और ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन पार्टी सहित कई राजनीतिक पार्टियों ने कल झारखंड की राजधानी रांची में बीजेपी नेता अनिल कुमार महतो उर्फ टाइगर की दिन दहाड़े हत्या के खिलाफ आज जांच और रांची बंद का आह्वान किया। कई सामाजिक संगठनों ने भी बंद को अपना समर्थन दिया। रक्षा राज्य मंत्री और बीजेपी नेता संजय सेठ ने कहा है कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। एजेएसयू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने भी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि सरकार की निष्क्रियता के कारण अपराधी राज्य में बेलगाम हो गए हैं। दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र में बजट 2025-26 पर चर्चा जारी रहा। आज जब सदन की बैठक हुई तो दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने सदन की कार्यवाही की शुरुआत प्रश्नकाल से की। प्रश्नकाल के दौरान सत्ताधारी पार्टी और विपक्ष के विधायकों ने विधानसभा क्षेत्र के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। आज विश्व रंगमंच दिवस है। इस मंच का विषय है रंगमंच और शांति की संस्कृति। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में रंगमंच कलाकार और बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता पुनीत तिवारी ने अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा है कि थिएटर आपको जोड़ के रखता है, आपकी जड़ों को जोड़ता है। थिएटर में सिर्फ और सिर्फ अभिनय नहीं सीख रहे होते, आप हर कुछ सीख रहे होते हैं। आप थिएटर से सीख रहे होते हैं। थिएटर जीने की कला है। आप कैसे जीते हैं उसमें हर चीज सीखना होता है। कोई एक चीज आप सीख ले और उससे आपका विकास नहीं होता तो थिएटर आपको हर कुछ सिखाने का मौका देता है। और थिएटर में कोई रीटेक नहीं होता। जैसे आप कैमरे में कैद किए जा रहे हैं, फिल्म बनाया जा रहा है तो आप वहां पे रीटेक कर सकने की संभावना आपको दी जाती है। लेकिन थिएटर भी जीवन की तरह है जिसमें कोई रीटेक नहीं होता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज श्री श्री हरिचंद ठाकुर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने हाशिए पर पड़े लोगों के उत्थान और न्याय दिलाने के श्री ठाकुर के प्रयासों की सराहना की। श्री मोदी ने मतुआ धर्म महामेला 2025 की शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने कहा है कि यह मेला मतुआ समुदाय की गौरवशाली संस्कृति को प्रदर्शित करेगा। उन्होंने बताया कि सरकार ने मतुआ समुदाय के कल्याण के लिए कई पहल की है। इजरायल के युद्धक विमानों ने आज तड़के गाजा में हवाई हमले किए। इस हमले में हमास के प्रवक्ता अब्देल लतीफ अल कनवा और एक परिवार के 6 लोग मारे गए। खबरों के अनुसार अल कनवा उत्तरी गाजा में जबालिया क्षेत्र में एक टेंट में रह रहा था। उसी टेंट पर हुए हमले में वह मारा गया। हमास के अधिकारी बोसेम नईम ने इस घटना की पुष्टि की। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय की आपातकालीन सेवा के अनुसार गाजा शहर में निकट एक अन्य हमले में 4 बच्चे और उनके अभिभावक मारे गए हैं। इजरायल ने पिछले सप्ताह हमास के साथ अपने संघर्ष विराम समझौते को समाप्त कर दिया था। इसके समझौते के समापन के बाद इजरायल ने कई हमले किए। इसमें सैकड़ों फिलिस्तीनी मारे गए हैं। इजरायल ने कहा है कि अगर हमास बंधकों की रिहा नहीं करता है तो हथियार नहीं छोड़ता और इस क्षेत्र को जब तक नहीं छोड़ता है तब तक वो हमले जारी रखेगा। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आज शाम नई दिल्ली में भव्य समारोह में समापन होगा। समापन समारोह का आयोजन भारतीय खेल प्राधिकरण करेगा, जिसमें युवा कार्य और खेल राज्य मंत्री निखिल खरसे भी शामिल होंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G बाजार बन गया है। राज्यसभा
के सभापति जगदीप धनखड़ ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कांग्रेस द्वारा पेश किए गए विशेषाधिकार हमन प्रस्ताव को खारिज किया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने विधानसभा में संशोधन विधेयक के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया। वाणिज्यिक कोयला खदान नीलामी का 12वां चरण आज और खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आज शाम नई दिल्ली में भव्य समारोह के साथ समापन होगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।